मुश्किल हालात और कठिन मरहले में हमें हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने कभी नाराज़ नहीं किया। हुकूमतें तब्दील हुई और चेहरे भी, मगर ये दोस्ती चट्टानों की तरह मजबूत से मजबूत तर होती गई। आज पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से जारी CPEC को 10 साल से ज़्यादा अरसा मुकम्मल हो चुका। गुज़श्ता 10 बरस के दौरान 20 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजमतें पैदा करने वाले 30 से ज़ायद मंसूबे मुकम्मल हुए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 886 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें लगाई गईं और 809 किलोमीटर हाईवे बनाई गई। अब CPEC के दूसरे मरहले का आगाज़ जो है वो हो चुका है और पाकिस्तान ने बरामदात बढ़ाने वाले मंसूबे पर काम करना है। इससे मुल्की कर्जों में कमी आएगी, महंगाई में भी फ़र्क पड़ेगा। CPEC के मुकम्मल असरात आवाम तक पहुँचेंगे। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रीमा शौकत, जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। वेलकम टू शो रीमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जो CPEC के हवाले से बात की जा रही है कि CPEC चल रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा सिवाय 2-4 सड़कों के। क्या वाकई ऐसा है, या जो इस वक्त CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे लोगों का कि बहुत सी रोज़गार भी वाबस्ता हुआ और पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अगले आने वाले वक्त के लिए बेहतर है, क्या वाकई CPEC से वो चीज़ें हम हासिल कर रहे हैं? आपने जिक्र किया कि जर्नल एक परसेप्शन ये पाई जाती है कि CPEC शायद किसी रोड का नाम है जो कि पाकिस्तान और चाइना को मिला रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो एक परसेप्शन बननी चाहिए थी, और जो चाइना ने, जैसे आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से 10 सालों में उसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाई है, और अब जब साल 2023 का इख्तिताम है और हम देखते हैं कि कैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना ने पूरे ख़ित्तों में, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को देख लिया जाए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखा जाए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए, तो उसने अपने डिफरेंट कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं। बेसिकली जो मकसद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो यही है कि मैरीटाइम रूट्स या लैंड रूट्स ऐसे ख़ित्तों के दरमियान मुंसलिक किए जाएं ताकि जो कनेक्टिविटी है, जो तिजारत है, उसको बढ़ाया जा सके। जहाँ तक पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की बात है, और जब हम बात कर रहे हैं कि 10 साल मुकम्मल होने को हैं और जो इसका पहला फ़ेज़ है वो इख्तिताम पर है, हमने देखा कि इसकी मद में बहुत सारे ऐसे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने जिक्र किया, हम देखते हैं कि कैसे मोटरवेज़ को, हाईवेज़ की कंस्ट्रक्शन की गई, कैसे बिजली की जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो मुख्तलिफ सूबों के दरमियान जो हैं वो कनेक्टिविटी के तौर पर लाई गई। इसी तरह हम देखते हैं कि जो गवादर है उसका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अहमियत का हामिल है। देखिए, गवादर की जो अहमियत है वो हमें इस लिहाज से नहीं इग्नोर करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला की तरफ से वी आर ब्लेस्ड कंट्री के जिसके पास 1000 किलोमीटर से तवील साहिली पट्टी मौजूद है, लेकिन जो साहिली पट्टी से जो फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं या उससे जो मुंसलिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम टाइमली कैश नहीं कर पाए। चाइना इस सिलसिले में हमारी मदद कर रहा है, और हम देखते हैं कि कैसे गवादर पोर्ट जो है उस पर 3 बर्थ्स मुकम्मल हो चुके हैं। टू सम एक्सटेंट वहाँ से तिजारती रास्ते जो चाइना को शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट मिलता है, और हमने देखा कि कैसे जो है अफ़गानिस्तान के लिए भी इवन ट्रांजिट ट्रेड वहाँ पोर्ट पर आई और वहाँ से अफ़गानिस्तान तक वाया लैंड रूट्स जो है वो पहुँचाई गई। सो इस सिलसिले में ये कहना कि CPEC उस तरह से नाकाम हो गए, ये बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल, गवादर का तो मैं खुद हमारी कोताहियां थी कि थोड़ा स्लो रहा। जी, मैंने भी विजिट किया है, और गवादर का पोर्ट जिस तरह बन रहा है, गवादर को जिस तरह से बनाया जा रहा है, वो बड़ा एक सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मैंने इतने साल के बाद जब वो गवादर को देखा है तो अब वो गवादर नहीं जो पहले कहा जा रहा होता था यकीनी तौर पर। लेकिन एक चीज़ ये कहा गया कि जब CPEC स्टार्ट हो रहा था, मुझे याद आज से 12-14 साल पहले, कि जी CPEC होगा और इस तरह से ये चीज़ें होंगी। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए उस वक्त ये खौफ हुआ कि शायद हमारी इंडस्ट्री वो बिल्कुल पीछे चली जाएगी, चाइना यहाँ पर आ जाएगा। वो एक जो कॉलोनियलिज़म का एक मामला था, लोगों में खौफ हुआ। फिर दूसरा ये था कि जो अच्छी बात ये हो रही थी कि जी जॉब्स क्रिएशन बहुत होगी, पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन नहीं बाहर होगा, जॉब्स भी डिफरेंट हमने डिपार्टमेंट में देखी वो हुई। लेकिन उससे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामलात होना और आगे इसको बढ़ना है, वो क्या अब चीज़ें हो सकती हैं जो अब CPEC का होगा अगले आने वाले स्टेप्स में? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि CPEC जो है वो प्रोपेगेंडा का ज़रूर शिकार रहा है, लेकिन हम लोगों ने ही इसको दुरुस्त करना है। बहुत ज़रूरी है कि जब आप 10 सालों का एनालिसिस करते हैं तो जो पब्लिक डिप्लोमेसी की डोमेन में जो लोगों के दरमियान ताल्लुकात हैं वो बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो कि फ़ील की गई है जब भी हम इसका बैठते हैं एनालिसिस करते हैं कि जो
पब्लिक तक इसके समरात पहुंचने चाहिए थे, और ख़ास करके जिसका गवादर के लोगों के हवाले से बात की जाती है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ज़ेनशीन करना कि देखिए, चाइना जहाँ भी अपने प्रोजेक्ट्स शुरू करता है, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं, उसमें सबसे पहली तरजीह जो है वो सोशियो इकनॉमिक अपलिफ्ट होती है। उस इलाके के लोगों की जो समाजी तरक्की है या समाजी बहबूद है, उसका सबसे पहले ख्याल रखा जाता है। और इस दिन में हमने देखा कि कैसे थरकोल में जो है वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोगों को बुनियादी सहूलियात यानी सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात और रोज़गार की सहूलियात वो मुहैया की गई हैं। चाइना की तरफ से जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है और जहाँ पर आई थिंक हम एज़ पाकिस्तानी यूथ लैक करते हैं, चाइना का स्ट्रेस आता है कि आप टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें, आप अपने स्किल्स डेवलप करें, कोई हुनर हासिल करें। हम लोग, मेरा ख्याल है कि हम रिवायती मज़ामीन जो हैं वो अपने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरह से टेक्निकल शोबाजात की ज़रूरत है, और ख़ास करके अगर आपके मुल्क में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, आप स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनने हैं आपके अगले फ़ेज़ में और उन्होंने ऑपरेशनलाइज होने हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि जो हमारी यूथ है जो बाहर ना जाए, जो ब्रेन ड्रेन जिसको कहा जाता है, और कहा यह जाता है कि वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करे। तो ये हमारी और यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब देखिए कि इलाके के हिसाब से उसको मद्देनज़र रखते हुए जो जो प्रोजेक्ट्स हमारे मुल्क में अब ऑपरेशनलाइज होने हैं उसके मुताबिक तालीम हासिल की जाए। ये खास करके इतनी इम्पॉर्टेंट बात आपने रीमा ये की है, इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि उस हिसाब से आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर किसी ने मास्टर्स या ग्रेजुएशन की है तो वो कह रहे हैं कि मैं भी बहुत बड़ा ब्रेन हूँ और मैं अब ब्रेन हो रहा हूँ, तो ये नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल, आपको रीमा आपकी बात को सेकंड करूँगा। कादराबाद सहीवाल के पास कोल पावर प्लांट लगा, उस पावर प्लांट में ये सीन था। मैं अपने कज़न की बात कर रहा हूँ, इसलिए लोगों को बताना है कि वो वहाँ इंजीनियर थे, उनको वहाँ बहुत अच्छी जॉब मिली और बिल्कुल नए फ्रेश इंजीनियर जॉब मिली। उन्होंने अपनी चाइनीज़ भी साथ साथ सीखी वहीं पर रहते हुए। और ये बात जो रीमा बता रही है नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस वक्त ये देखना है कि किस तरह की स्टडीज़ हमने अपने बच्चों को इसमें लेकर आना है, ताकि जॉब्स होती हैं लेकिन हमारी शायद तालीम उस मयार में या उसके मुताबिक नहीं होती है। तो अगर ये करें तो मेरा ख्याल है जॉब्स क्रिएशन के भी मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे टेक्निकल एजुकेशन के। लेकिन रीमा, मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर बात करें, लेकिन साथ ये है कि पाकिस्तान में जो असल में तो इंडस्ट्री लगना जब शुरू होगा तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। वो देख रही हैं आप, वो दौर भी आने वाला है। जी बिल्कुल आने वाला है, और हमेशा अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखनी चाहिए। भले हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हम शिकार हैं, बहुत सारे हमें इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है। और क्यों, अगर हमें एक मुल्क सपोर्ट कर रहा है इस पोटेंशियल को चैनलाइज करने में, तो हम क्यों नहीं जो है वो किस चीज़ का, जैसे कहना चाहिए, किस कन्फ्यूजन का शिकार हैं और उसकी तरफ नहीं जा रहे। आपने बिल्कुल अपने इब्तिदाइये में शुरू में दुरुस्त बात की थी। देखिए, प्रोपेगेंडा का शिकार मेरा ख्याल है अगले 10 साल भी हम रहेंगे। हम हाइब्रिड वॉरफेयर की इस्तिलाह सुबह शाम अपने चैनल्स पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर कोई खुल के लड़ी नहीं जाएगी, बल्कि ये इसी तरह के प्रोपेगेंडा के थ्रू कहीं ना कहीं, जहाँ कहीं पाकिस्तान को तरक्की मिल सकती है, उसको सैबोटाज करने की कोशिश की जाएगी। जैसा मैं पहले अभी बात कर रही थी और आप भी इसको जिक्र कर रहे थे, देखिए आने वाले वक्त में देखिए कि अब अगर पाकिस्तान में 4G और 5G टेक्नोलॉजी चाइना लेकर आ रहा है, चाइना अपने मुल्क में 7G से आगे चला गया है। आप मगरबी दुनिया को उठा के देखिए, वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आपने इस वक्त ऐसा साजगार माहौल पैदा करना है सिक्योरिटी वाइज, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने जो पोटेंशियल्स हैं, ख़ास करके टूरिज़म का जो पोटेंशियल है वो हमारे मुल्क में मौजूद है। हम उसको बड़े बेहतर तरीके से पोर्ट्रे भी कर सकते हैं, उसको अपने स्किल्स को मार्केट भी कर सकते हैं। सो अगर ये कहना कि जी CPEC की तरफ से हमें जो है चाइना जो है वो हमें कोई कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो माशाल्लाह से वी ऑल आर वेरी वाइज, हम बड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे तरीके से कि कैसे, कहाँ कहाँ, किस किस सेक्टर में हमें पाकिस्तान की तरक्की का एक रास्ता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ चाइना की तरक्की का भी रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।